अपने सहयोगी शादाब रिजवी से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहन जी जो ट्वीट लिख रही हैं वह में सबको लपेट रही हैं, या फिर नीली टी शर्ट पहन के संसद में घूम रहे हैं और बाबा साहब के पक्ष में बातें कर रहे हैं, तो बहन जी डरो मत, हम आपके साथ ही हैं। कम से कम आवाज उठाने वालों को आवाज उठाने का मौका दें। तो कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दें कि बीएसपी के साथ हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बहन जी के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। तो इससे आपकी बात शायद बहन जी तक पहुंचेगी और ये जो भ्रांति फैल रही है और बाबा साहेब अम्बेडकर के समर्थकों को बहन जी कुछ कह रही हैं या नमस्कार, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी फिगर बने लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। तो मैं अपने सहयोगी शादाब रिजवी से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहन जी जो ट्वीट लिख रही हैं वह में सबको लपेट रही हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, लपेटना जरूरी है क्योंकि वोट तो चाहिए भाई, चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, जरूरत है। और अपने ना थोड़ी दे देंगे, कतई ना दें। चलो कि बाद में बात होगी, पहले मेन खबर पे को आ जाओगे बहन जी ने क्या लिखी है। बहन जी ने लिखी है और खबर है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नीली टी शर्ट पर टिप्पणी करी है। बसपा चीफ द्वारा राहुल गांधी द्वारा पहनी हुई टी शर्ट को सस्ती राजनीति बताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखी है कि संविधान को जगह जगह लहरानो व नीलो रंग पहननो आदि दिखावे की सस्ती राजनीति है। ये सब करने से पहले सत्ता व विपक्ष दोनों को अपने दिल में पड़े संकीर्णता, जातिवादी और द्वेष आदि के कालेपन को साफ करके पाक साफ करना होगा, तभी इन वर्गन को व देश को भी सही हित संभव है। पूर्व सांसद ने लिखी है कि बसपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति दिल से सम्मान नहीं करना और उनके अनुयायियों के विरुद्ध अन्याय, अत्याचार तथा इनको संवैधानिक व कानूनी हक देने के बजाय छीनने में भी ये पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। याकू ले गए सत्ता व विपक्ष के बीच जारी तकरार केवल वोट के स्वार्थ की राजनीति है। ये गृह मंत्री अमित शाह के बयान के संदर्भ में बसपा चीफ ने कही है कि बीजेपी के अमित शाह द्वारा संसद में दलित व अन्य उपेक्षित वर्गन के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों को इस्तेमाल करो गयो है, वाकई इन वर्गन की भावना को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेके इनको पश्चाताप भी करना चाहिए, करना जरूरी है। उन्होंने कही कि वैसे कांग्रेस, भाजपा और उनके सहयोगी दलन को चाल, चरित्र व चेहरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके करोड़ों दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित अनुयायी के हित व कल्याण के प्रति हमेशा संकीर्ण और जातिवादी रहने के कारण इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात लगातार बदतर याते इनकार असंभव। शादाब रिजवी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए बेबाक जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर कोई भारत के ही नेता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व विख्यात नेता हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। और बाबा साहेब अम्बेडकर के समर्थक या उनके अनुयायी या उनकी विचारधारा को मानने वाले सिर्फ भारत देश तक सीमित नहीं हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। बिल्कुल। और जहां जहां दलित, वंचित, शोषित समाज है, उनके मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज भी हैं। बिल्कुल। तो अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कोई अपमान करता है तो सबसे बड़ा दोषी वो होगा जो अपमान कर रहा है। अब आ जाती है, बहन जी ने राहुल गांधी पर या फिर और विपक्षी पार्टियों पर नीले रंग का प्रयोग करने पर, नीली टी शर्ट पहनने पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने दिखावे के लिए नीली टी शर्ट धारण कर ली और उन्होंने बाबा साहेब के हक में आवाज उठाई और बाबा साहेब के अपमान करने वाले लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो जितना वंचित समाज है, बहुजन समाज है, शोषित समाज है, दलित समाज है, उसे इस बात से खुश होना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में वो ताकत है और वो ताकत थी कि आज उन लोगों को भी जो कि विरोधी थे, बहन जी के अनुसार विरोधी थे,
लेकिन आज वो विरोधी बाबा साहेब के रंग को धारण कर रहे हैं और बाबा साहेब के खिलाफ बोलने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनको बार बार संसद से लेकर सड़क तक घेरने का काम कर घेरने रहे का हैं। भी काम कर रहे हैं और उनको बेइज्जत भी कर रहे हैं कि आपने जो ये काम किया है बहुत बड़ा कुकृत्य है। तो बहन जी को और बहुजन समाज को और मान्यवर कांशी राम जी की अंतरात्मा को आज इस बात से खुशी हो रही है, होनी चाहिए कि ये जो विपक्ष के लोग थे, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो बेबाक जी उसे भूला नहीं कहते। दूसरी बात, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ही हम बात करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में आरएसएस की मुखालफत की है और बिल्कुल। हमेशा से उनकी मुखालफत करते चले आए हैं। और मैं आज बहुजन समाज का, अपने भाइयों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं उस घटना पर जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद गणतंत्र राज्य 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी हमारा देश गणतंत्र राज्य बना और हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देश का कानून मंत्री भी नियुक्त किया गया, पहला कानून मंत्री। 7 सितंबर 1949 को इसी आरएसएस के गुरुजी गोलवलकर दिल्ली आते हैं। कौन से गुरुजी विभाग जी? आरएसएस के सरसंघ चालक, आरएसएस के सरसंघ चालक, आरएसएस के गुरुजी, बिल्कुल। वो आते हैं दिल्ली और आकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से एक समझौते की मांग करते हैं। और वो समझौता क्या था? वो समझौता था हिंदू राष्ट्र का। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो उनसे कहते हैं वो आज भी इतिहास में दर्ज है। 19 सितंबर 1949 अंबेडकर की जनता में प्रकाशित हुआ और उस प्रकाशन में लिखा गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक ही जुमला कहा और उस जुमले से सारा कुछ साफ कर दिया और वो ये जुमला ये था, आरएसएस एक जहरीला पेड़ है। तो आरएसएस एक जहरीला पेड़ बाबा साहेब ने 1949 में बता दिया था और ये जो उस पेड़ की शाखाएं जो जगह जगह फैली हुई हैं, उस पेड़ के जो फल, ये जो विष वाले फल हैं जो कि जहर फैला रहे हैं, ये फल आज भारतीय जनता पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल और न जाने कितने ऐसे संगठन जो आरएसएस की देन है वो अपना काम कर रहे हैं। और आज भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस आरएसएस को जहरीला विष का पेड़ बताया था, उसकी शाखाओं के रूप में बहुजन समाज को डसने का काम कर रहे हैं और जगह जगह बहुजन समाज को और हमारे वंचित समाज को, शोषित समाज को, दलित समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और अगर आज विपक्ष इस देश का बाबा साहेब के नीले रंग को धारण करके और बाबा साहेब के पक्ष में खड़ा है तो इसमें कोई दो राय या इसमें कोई गलत बात तो बेबाक जी नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल और ये बिल्कुल। राजनीति है। हो सकता है बहन जी ने इस वजह से इसको आड़े हाथों ले लिया हो कि कहीं हमारा दलित समाज का, हमारे बहुजन समाज का वोट कांग्रेस की तरफ आकर्षित ना हो जाए। लेकिन ये बात सही है और ये बात सच है कि आज बाबा साहेब के लिए कांग्रेस नेता, विपक्ष नेता, देश के राहुल गांधी अगर खड़े हैं तो वो सच्चे मन से खड़े हैं और वो अंबेडकर वादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। और रही बात बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज बहुत चाक चौबंद है, खूब समझदार है, वो कहीं जाने वालों नहीं है और काहे की गोल मोल बातन में आने वालों भी नहीं है और काहे के लेम चूस को चूसने वालों भी बिल्कुल नहीं है। बहुजन समाज से एक आग्रह करता हूं कि बहन जी को कम से कम एक कमेंट के माध्यम से ये बता दे कि राहुल गांधी अगर अंबेडकर वादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर नीली टी शर्ट पहन के संसद में घूम रहे हैं और बाबा साहब के पक्ष में बातें कर रहे हैं तो बहन जी डरो मत, हम आपके साथ ही हैं। कम से कम आवाज उठाने वालों को आवाज उठाने का मौका दें। तो कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दें कि बीएसपी के साथ हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बहन जी के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। तो इससे आपकी बात शायद बहन जी तक पहुंचेगी और ये जो भ्रांति फैल रही है और बाबा साहेब अंबेडकर के समर्थकों को बहन जी कुछ कह रही हैं या राजनीति द्वेष की नज़र से देख रही है, तो राजनीतिक द्वेष अलग हो चुका और अंबेडकर की गरिमा और अंबेडकर का सम्मान अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीज़ों को अलग नज़र से देखो जाना चाहिए, एक नज़र से नहीं देखो जाना चाहिए। और ना तो अभी कोई एकदम तुरंत कोई चुनाव है, ना कोई इलेक्शन है और हमारे देश में तो भूलने की बहुत बीमारी है। आदमी कल की बातन न भूल जाए, आज भूल जाए। जैसे अडानी को मुद्दा सब लोग भूल चुके हैं, अब नया मुद्दा आगो, अब नए मुद्दा को भी कुछ दिन में भूल जाएंगे, फिर और कुछ नया मुद्दा आ जाएगा।
तो अब वोटन की राजनीति तो बहुत लंबी है। अभी 27 में चुनाव है, 27 तक तो जन कितने कितने लंबे लंबे पहाड़े पढ़े जाएंगे। तो अभी बात बाबा साहब की है, तो बाबा साहब की आवाज़ अगर कोई उठा रहा हो तो उठाने दो। वोट कहीं ना जा रही, बहुजन समाज कहीं ना जा रहा, वो तो सब हाथ ही थे चुपको हुआ, वो कहीं ना जा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो को अब ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे, नई वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के नहीं देसी देख फिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।